बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार आलू मटर का पुलाव। तो इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। आप कोई सी भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बासमती चावल इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया है और उसे थोड़ा सा गर्म करेंगे। 1 अदद इसमें प्याज डालिए। इसको थोड़ा सा मैंने सिनेमैटिक मोड में किया है। चलें जी, और इसको फ्राई कर लेंगे। इसको गोल्डन नहीं करना, बस थोड़ा सा करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर हम इसमें गरम मसाले डालेंगे, साबुत गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा जाएगा, काली मिर्च और छोटी इलायची, बड़ी इलायची और कड़ी पत्ते और दालचीनी के 2 टुकड़े लिए थे, तकरीबन 1-1 इंच के। और इन्हें डाल देंगे हम। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करेंगे कि इनकी खुशबू आने लग जाए। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, और अब इसे भी भून लेंगे हम। 2 मिनट तक हमने इसको भूना है। हाँ जी, चलें जी, अब इसको इतना फ्राई करना है कि इसका गोल्डन सा थोड़ा सा कलर आ जाए, और जो कि कलर आ गया है। और इस सूरत में हमें डालेंगे इसमें टमाटर। 2 अदद टमाटर लिए थे, उनको गोल स्लाइसिस में काट लिया था। और तकरीबन 5 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी, उनको भी बीच में से काट लिया था। और अब इसे हम भून लेंगे। मसाला हमारा भुन गया है, इसको 5 मिनट तक आपने भूनना है। हाँ जी, तो अब इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, आपने पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालनी। और 1 खाने का चमचा नमक जाएगा। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, तो मैंने इसमें बाद में फिर दोबारा भी नमक डाला था। और चिकन क्यूब डालना है, और चिकन क्यूब की रेसिपी मैं आपको आइकन पे मेंशन कर दूंगी। और इसे डाल के भून लेंगे, इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसका। और यहाँ पे मैंने आधा किलो मटर डाल दिए थे इसमें, और आलू भी मैंने आधा किलो ही लिए हैं। आलू आप चाहें तो बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं, मैंने इनको बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में रखा है। और अब इन्हें डाल के भून लेंगे हम। 5 मिनट तक भूनना है, और इसी में ये सब्जियां भी हमारी गल जाएंगी। तकरीबन 50 to 70% तक गल जाएंगी। बाकी हम इसे दम में पका लेंगे। और यहाँ पे पानी डाला है, 1 लीटर के जितना पानी डाला था, क्योंकि मैंने आधा किलो चावल लिए थे। तो इनको थोड़ा सा मिक्स करा। और अब इसे ढक देंगे। ये उबाल आ गया है, तो अब इसके बाद हम चावल डाल देंगे इसमें। चावलों को मैंने 10 से 15 मिनट तक भिगो के रख दिया था। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, अब उबाल आने देंगे। तो इसे 5 मिनट के बाद इसमें उबाल आना शुरू हो गया था। तो इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा हल्के से आपने इसको हिलाना है, ताकि हमारे चावल टूटे ना। चले जी, इसी तरीके से हमने फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। यहाँ पे ये देखिए, हम दोबारा चला के चेक करेंगे। सिर्फ आपने 2 दफ़ा ही चावल चलाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इस पर डाला है। जब आप गरम मसाला पीस के डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने धनिया और पुदीना 1-1 मुट्ठी लिया था, वो डाल दिया काट के। और अब हम इसे दम दे देंगे। मैंने सिर्फ 20 मिनट तक इसको दम दिया था। उसके बाद हमारा चावल बन के रेडी हो गए। ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, फिर इसके बाद हमने चलाना है, वरना हमारे चावल टूट जाएंगे। तो आज आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। और हमारे चावल बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं। आप इसे रायते के साथ, जिस मर्ज़ी के साथ आप इसे सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।